बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम सबसे अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि आजकल जुबाने ज़द आम है कि कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगाकर, जिसे आमतौर पर जहर का इंजेक्शन भी कहते हैं, कि वो इंजेक्शन लगाकर लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज हम इसके पसे पर्दा हकाइक के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि हर तरफ ये बात हो रही है कि फला बंदे को इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया। लेकिन नाज़रीन, जब ये बात एक डॉक्टर से पूछी गई, और वो डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं बल्कि कुवैत में मुकीम एक पाकिस्तानी डॉक्टर काशिफ रिजवी, जो कि यूके कंसल्टेंट फिजिशियन है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मरीजों की ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों को ये बात समझाना मुश्किल है कि जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो जहर का नहीं। उनके मुताबिक असल बात यह है कि जहर के इंजेक्शन की सोच की बुनियादी वजह मरीज के घर वालों में खौफ और नासमझी है। नाज़रीन, उनका कहना था कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद अक्सर मरीजों में 5 दिन तक मोतदिल अलामात जाहिर होती हैं। मरीज के जिस्म में वायरस से लड़ने की कुव्वते मदाफ़त की जंग जारी हो जाती है, जिसे CRS या स्ट्यूक्लाइन रिलीज सिंड्रोम कहा जाता है। इसके बायस मरीज को सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में भारीपन महसूस होने लगता है। इस मरहले के दौरान मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून के क्लॉट्स बनना, दिल और ख़ास तौर पर फेफड़ों पर असर होना, जबकि मरीज के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई होने लगती है। नाज़रीन, चूँकि ये असरात फौरी तौर पर नुमायां नहीं होते, लिहाजा मरीज इस बात को समझ नहीं पाता। ऐसे में अगर मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का मुआयना किया जाए तो वो जिस्म की ज़रूरी मिकदार से काफ़ी कम होता है, लेकिन चूँकि उसके असरात दिमाग पर फौरी नुमायां नहीं होते और मरीज बज़ाहिर हल्का फुल्का बीमार नजर आता है, इसलिए घर वालों को लगता है कि हमारा मरीज बिल्कुल ठीक था, डॉक्टरों ने मार दिया। इस मौके पर जब डॉक्टर मरीज का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि वायरस और कुव्वते मदाफ़त की इस जंग में एज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे में डॉक्टर स्टेरॉइड के इंजेक्शन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग इंजेक्शन, जैसे एक्टेमरा भी कहा जाता है, उसकी एक हैवी डोज देते हैं। ये इंजेक्शन देने के बाद कुछ मरीज तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद या 2/3 मरीजों के दिल और दूसरे एज़ा पर उसका असर होता है। इसकी वजह से अक्सर वो मरीज जिनका दिल कमजोर हो या उम्र ज्यादा हो इस स्टेरॉइड इंजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जाहिर है, चूँकि घर वाले मरीज को जिस वक्त हस्पताल लाते हैं तो ज़ाहरी तौर पर मरीज बिल्कुल ठीक होता है, लिहाजा एक बड़ी तादाद या तो मरीज की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराती है या कुछ नासमझ अफराद इसको जहर का इंजेक्शन का नाम दे देते हैं। नाज़रीन, हमारे हमवतनों में एक खासियत कहानी बनाने की भी है, लिहाजा जहर के इंजेक्शन वाली बात के साथ डॉक्टरों का पुरअसरार एज़ा बेचने का कारोबार भी इस कहानी के प्लाट को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया है। बहरहाल, कोरोना वायरस अब हर तरफ फैल रहा है तो उम्मीद है कि शायद अहले वतन होश के नाखून लें, वरना आलिम तो कुछ यूं होगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और मरने के लिए जहर का इंजेक्शन भी दरकार ना होगा। अल्लाह ताला हम सब की इस वबा से हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो के आखिर में अपने कमेंट लाजमी शामिल कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।